सुन मेरे दिल ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ड्रामे का अब सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो एक्सपोज हो चुका है। यहाँ पर अमार और सदफ कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं और लड़ने के बाद क्या होगा इंजाम, किस तरीके से ये चीज़ फेवर में जाएगी बिलाल अब्दुल्ला के। क्या जब ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगी सदफ तो वहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी जब बिलाल अब्दुल्ला के साथ बिलाल अब्दुल्ला का कैसा कनेक्शन मजबूत होगा। अमार आगे जाकर क्या करने वाला है। तो यहाँ पर सदफ तो डेफिनेटली गई थी बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में और बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही थी अमार को कि जैसे पता नहीं अंदर डिस्कशन नहीं चल रही, ऑब्सेशन चल रही है, बात नहीं हो रही बल्कि चीट हो रही है। तो ये जो खन्नास उसके दिमाग में घुसी जिसकी वजह से वो एक दफ़ा फिर से जाता है अपनी उस फजूल सी दानिया के पास जिसकी शक्ल पर थूकने को दिल करता है कि अब दानिया के पास जाकर वहाँ पर करेगा शराब नोशी। और सदफ को नज़र आ रहा है कि उसका हस्बैंड चीट कर रहा है, रोज़ जाता है अपनी एक्स के फ्लैट में। बट फिर भी आप सदफ का ज़र्फ चेक करो कि उसने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिससे मामला मज़ीद ख़राबी की तरफ जाए। होता क्या है कि यहाँ पर सदफ जो है वो इनकार कर देती है बिलाल अब्दुल्ला को कि अगर अमार नहीं जा सकते तो माजरत से मैं इस प्रोजेक्ट को परस्यू नहीं कर सकूँगी। वो आ जाती है घर में, इसके बाद आकर करती है अपने शोहर का इंतज़ार कि यहाँ पर शराब की इस हालत में जिस टाइम अमार घर वापस आएगा तो यहाँ पर होगा अच्छा खासा तमाशा। अमार को बड़ी तकलीफ़ है कि क्यों मेरा जो बॉस है वो सदफ के ऊपर इतना मेहरबान हुए चला जा रहा है। तो बंदा पूछे मेहरबान तो वो तेरे पर भी हुआ था, जीएम तो उसने तुझे भी बनाया था, हालांकि तुम इसके लिए सूटेबल नहीं थे। तो हर चीज़ को तुम इतना नेगेटिव कैसे सोच सकते हो कि जब उसने तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी हों, जो लड़की तुम्हें मुंह नहीं लगाती थी उससे शादी करवा दी, जो दौलत तुम अज्यूम करते थे कि आज से शायद 20 साल के बाद तुम्हारे पास होगी वो आज उसने तुम्हें दी। इवन के तुम्हारे हर मसले का हल उसने ऐसे निकाला। क्या कुछ नहीं किया उसने तेरे लिए और तेरी वाइफ के लिए। और तू है कि इतनी गंदी सोच रखता है, फिटे मुंह अमार तुम्हारा। तो अमार करेगा सदफ से कुछ ऐसी बात जिसके बाद डेफिनेटली कोई भी औरत जिसके करैक्टर के ऊपर कोई बात आए तो आगे से जवाब बहुत सख्त मिलते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर सदफ की कुछ सख्त बातों के बाद जब आगे से अमार ये कहेगा कि जितनी तुम खूबसूरत हो उतनी ही 2 टके की औरत हो, तो सदफ अमार के मुंह पर रख के एक थप्पड़ रसीद करेगी और अमार को वो कहेगी कि कुत्ता भौंकता है तो उससे मुकाबले में भौंकते नहीं हैं। और यहाँ पर फिर अमार सदफ को मारेगा एक करारा सा थप्पड़ मुंह पर, जिसके बाद मामला बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा। सदफ फिर सोचेगी कि जो उसकी खातिर जहर खाता फिर रहा था, जिसने पता नहीं क्या कुछ किया उसको हासिल करने के लिए, बट अब एकदम से एक झटके में उसके प्यार का भूत उतर गया। वो तो जो था, तुम जो थी तुम उससे भी वर्स थी। एटलीस्ट ये थप्पड़ तो डिज़र्व सदफ भी करती थी। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि सदफ जाकर बिलाल अब्दुल्ला को कहेगी कि मैं इस प्रोजेक्ट को लीड करना चाहती हूँ जो आपने मुझे ऑफ़र किया था। बिलाल अब्दुल्ला बहुत हैरान होगा और सदफ से कहेगा कि आपने किस तरीके से अपने इनकार को हाँ में बदल लिया। तो वो कहेगी कि मैंने कल इनकार किया था बट आज मैंने डिसीजन लिया है। और इससे पहले चूंकि एक रात यहाँ पर बात हो चुकी थी बिलाल अब्दुल्ला की जावियार से, तो जावियार ने ऑलरेडी उसको हिंट दे दिया था कि सदफ का अमार के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। तो बिलाल अब्दुल्ला हैरान होगा और सोचेगा कि इन दोनों को क्या हो गया है कि इनका घर सही नहीं चल रहा। अरे बिलाल अब्दुल्ला साहब, तेरी डिसेंसी ने इनको मार दिया, तेरे प्यार ने, तेरे खलूस ने, और तूने जो मोहब्बत दी, जो चाहत दिखाई। ऐसे कपल्स का यही हाल होता है जो किसी सही इंसान को फिगर आउट नहीं कर पाते। दोनों अपनी इनसिक्योरिटीज़ की मार मर रहे हैं। सदफ शादी से पहले मरी, अमार अब मरेगा। देखें, ये बात तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी कि सदफ अमार के साथ नहीं रह सकती और वो अब छोड़ना चाहती है अमार को। और कहीं ना कहीं बिलाल अब्दुल्ला का एक्स्ट्रा सदफ की केयर करना मज़ीद उसको तंग करेगा। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर एक तरफ से तो दानिया ये कहेगी कि अमार तुम मेरे साथ दूसरी शादी कर लो और साथ में सदफ को भी रखो, क्योंकि उसने जिस तरह मुझे जलील किया, जितनी धोखेबाजी मेरे साथ की, आई थिंक कि तुम उसको भी साथ में रखो और उसको सज़ा दो। लेकिन मैं तुम्हारी बीवी बन के तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, ये अमार को कहेगी। अब अमार खुद से छोड़ना चाहता है सदफ को और दूसरी तरफ पंगा एक और भी है, और वो ये कि हमारी हमशा को अभी तक बिलाल ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। वो अपने एक्स से मिलकर यही कह रही है कि वो मेरे से बिल्कुल प्यार नहीं करता और उसका एक्स जो कि अच्छी खासी इंसल्ट करवाने के बाद भी उसका मुंतज़िर है।
شاید اس کو یہ مشورہ دے کہ اس کو شاید اس طریقے سے اپروچ کرنا چاہیے یا اس طریقے سے۔ بندہ پوچھے تو اپنا قبلہ سیدھا کر، اگر تجھے واقعی اس سے پیار ہے تو دس از پرفیکٹ مومنٹ کہ جہاں پر وہ ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کا ساتھ دے، بٹ لیٹس سی وہ کیا کہتا ہے۔